नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। नई संसद में श्री गणेश के साथ आखिरकार महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया है। महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिल लागू होने के 15 साल तक प्रभावी रहेगा। हालांकि जरूरत महसूस होने पर आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशकों से लटका था। ये प्रस्ताव पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। तो लोकसभा में आज 128वां संविधान संशोधन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है और इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लागू रहेगा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। तो महिला आरक्षण के फायदे क्या होंगे, हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल रहे हैं। सर्वोच्च सदन में ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलेगा। अब महिला मुद्दे अपने प्रमुखता से उठा सकेंगी, क्योंकि महिला आरक्षण के तमाम फायदे हैं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होगी, महिलाओं की आवाज मुखर होगी, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में हम देखें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बेहद कम है और ऐसे में महिलाओं पर अत्याचार कम होंगे। निश्चित तौर पर महिलाएं जब अपने लिए आवाज़ उठाएंगी एक प्लेटफॉर्म पर तो
निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व का। अब कुल सांसद कितने हैं, उनका प्रतिशत कितना है? पहले भी मैंने कहा कि लोकसभा में देखिए 78 इस वक्त सांसद हैं और जो प्रतिशत है वो 14.36 है। ये अलग अलग राज्यों का एक परसेंटेज हम आपके सामने रख रहे हैं। विधानसभा में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, चाहे बिहार की बात कर लें, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, दिल्ली, ये अलग अलग जगहों का आंकड़ा है कि कितनी महिला विधायक हैं विधानसभाओं में। ये आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता सुमित्रा चौहान जुड़ गई हैं। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ महिमा सिंह जुड़ चुकी हैं। महिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महिला विंग प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी नवीन रोहिला हमारे साथ हैं। आपका भी नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित्रा चौहान जी, आपका ही रुख कर लेती हूं मैं। आप बीजेपी प्रवक्ता हैं और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में बिल पेश किया है। बहुत पुरानी लड़ाई है, 27 साल पुरानी लड़ाई है, और अब ये जो प्रारूप आप लेकर आए हैं, आप कितनी आश्वस्त दिख रही हैं, कितना उम्मीद लगा रही हैं कि यह हकीकत के धरातल पर भी उतना ही खरा उतरेगा जितना इस वक्त दिख रहा है? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आज हिंदुस्तान की आधी आबादी को 50% जो हम संख्या में है बधाई देती हूँ। गणेश चतुर्थी के आज शुभ अवसर पर इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के भगवान बनकर जो उस आवाज को नया इतिहास बनाया है, उसके लिए कोटि कोटि, एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ही नहीं, एक महिला होने के नाते सबसे पहले बधाई देती हूँ। सही मायनों में अगर महिला के साथ न्याय हो सकता है तो जब उसकी संख्या बैठी होती है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा दोनों कर सकती है। आज इस गणेश चतुर्थी पर एक युग बदला है मातृशक्ति के लिए। आज बेटियों के लिए सबसे बड़ी नया साल, होली, दिवाली अगर कोई पर्व है तो आज का है। आज हम दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर कहें तो हिंदुस्तान की महिलाओं का आज विश्व लेवल पर हमें ये त्योहार मनाना चाहिए कि जो लेकर आए हैं। कल इस पर चर्चा होगी और निश्चित तौर पर एक मत ध्वनि से ये पास होगा। ये विषय महिला सशक्तिकरण का ये बहुत बातों से ऊपर उठकर है। इसके रिजल्ट जो आएंगे ये बहुत दूरदर्शी सोच का परिणाम है और महिलाओं की रक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी और उनके क्राइम्स में भी कमी आएगी, क्योंकि जब महिला बैठी होगी तो वो ज्यादा जुड़ी हुई होती है, अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों करेगी। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता महिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा जी, 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए इस बिल को पेश बहुमत से पारित करवा दिया था। निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी थी, और अब जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बिल पेश किया गया, आप लोग पहले से ही समर्थन में दिख रहे हैं, एक सुर में आवाज आ रही है। ये आवाज कितनी मजबूत होगी महिलाओं की आगे? जय हिंद। एक तो आज गाना एक मुझे पुराना याद आ रहा है कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और आज दो वाकया याद आ रहे हैं। 1989 जब राजीव गांधी जी ने, जो दृष्टा थे, जिन्होंने महिला अधिकारों की स्थापना इस देश के अंदर बड़ी मजबूती से की, उन्होंने इस बिल का पौधा उस दिन लगा दिया था जब पहली बार आवाज उठाई थी महिला अधिकारों की। और दूसरा याद आ रहा है 16 जुलाई 2018 जब श्री राहुल गांधी ने एक खत लिख करके, एक पत्र लिख करके हमारे प्रधानमंत्री से कहा था कि आप तो कहते हैं कि आपकी आवाज महिला अधिकारों के लिए बुलंद है, लेकिन आप यदि इस बात को सच में साबित करना चाहते हैं तो आप महिला अधिकार, महिला आरक्षण बिल लेकर आएं और महिला आरक्षण बिल को पास करवाएं, जिसे हमने राज्यसभा से 2010 में करवा दिया था, और हम उसे निशर्त सहयोग देंगे लोकसभा के अंदर। ये उन्होंने 2018 में कहा। तो बड़ी खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी की बात और राजीव गांधी जी के सपने को आज मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो है एक अच्छी नीयत के साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए सामने रखा। लेकिन फिर दूसरी बात आती है, जो मैंने कहा, भोली सूरत दिल के खोटे। क्योंकि आप महिला अधिकारों के लिए बिल लाए, महिला आरक्षण के लिए बिल लाए, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा कि जब तक जनगणना नहीं होगी, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक दशक में जनगणना नहीं हुई। हम G20 के सदस्यों में से एकमात्र सदस्य हैं जिसमें एक दशक में जनगणना नहीं हुई है। हमें नहीं पता हमारी कितनी आबादी जो है आज महिलाएं हैं असल में। तो जब तक वो जनगणना नहीं होगी, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी, जो कि 2026 से पहले हो नहीं सकती, तब तक ये बिल लागू नहीं हो सकता।
तो इसलिए हाथी के दांत दांत दिखाने के और खाने के और हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। पहले आप एक मिस्टीरियस तरीके से एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं, विशेष सत्र बुलाते हैं, उसके बाद किसी को बताते नहीं है कि आप उसमें ये करने वाले हैं, जैसे कि देश चलाने में विपक्ष का कोई कार्य ही नहीं है, और फिर इस तरह गोपनीय तरीके से इस बिल को जो है लाने की बात करते हैं लोकसभा के अंदर, और फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे। महिलाओं को जैसे ठेंगा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया। अच्छा होता सही नियत के साथ आप इस बिल को सही वास्तविकता ठीक है, के साथ सुमित्रा जी से मैं 2024 इसका के जवाब लिए लूंगी। लागू उससे करें। पहले नवीन रोहिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नवीन जी से भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड किस तरह से देखती है? नवीन जी। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि यदि ये बिल जो है लागू होता है तो महिलाओं के लिए जो है हर तरीके से बेहतर ही होगा। 50% आबादी जो है महिलाएं हैं, ये तो सिर्फ 33% ही मिल रहा है, वो भी ऑलरेडी जो रिजर्व सीट्स हैं उसी में से जो है 33% जो है रिजर्व की जा रही हैं। जबकि मुझे लगता है कि ये जो रिजर्वेशन है 33% की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं की होनी चाहिए थी, और मोर ओवर जो है ये 2029 से जो है लागू होगा। और उससे पहले, क्योंकि अभी पीछे जो है दशकों से ये बिल लटका रहा है, जनगणना नहीं हुई है, आगे भी होगी या नहीं होगी कह नहीं सकते, तो कब इम्प्लीमेंट होगा ये संशय में है। ये संशय में है। ठीक है, सुमित्रा जी से बिल्कुल इसका बिल्कुल। सुमित्रा और जी से इसका जितने जवाब ले लेते हैं। उदार जो है बीजेपी नारियों के लिए अपनी उदारता दिखा सुमित्रा रही जी, है, नवीन जी बिल भी के यही माध्यम बात से। कह रही हैं, महिमा जी भी यही बात कह रही हैं कि नाम बड़े और दर्शन मैं छोटे। नवीन जी तो को अब ये भी जो और महिमा को इम्प्लीमेंटेशन भी, है इसको महिमा लेकर बेटी को थोड़े भी मैं सवाल बधाई उठ देती रहे हूँ हैं, कि आप जिस जवाब दिन भी देंगी शुरुआत सुमित्रा हो जी? जाए, अच्छे कार्य की शुरुआत कभी भी हो जाए वो अभिनंदन के योग्य होती है। और महिमा ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी है मेरे साथ। आधी आबादी, पूरा हक, सम्मान, समानता और सुरक्षा, ये है मेरा नारा। लेकिन क्या जितने आप से इस भी लड़ाई को एक 33% साझी से ही लड़ाई के शुरू तौर हो पर जाए। देखेंगे? सुमित्रा जी, ये आप हम इस सबसे लड़ाई को एक पहले- साझी लड़ाई सबसे के तौर पहले पर हम देखेंगे, हिंदुस्तान की राजनीति से बेटी परे है, हटकर? महिला है, और महिला की लड़ाई लड़ने के लिए आज 4 कदम आगे बढ़कर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, सुमित्रा जी, जो यही तो लेकर मैं आए कह हैं, रही ये हूँ। अभिनंदन योग्य है। आज हम एक त्योहार मनाने योग्य है। आप मेरा और आप ये मेरा जल्दी सवाल ही सुनिए आपको जरा। धरातल पे भी चीजें दिखेंगी, इसमें कुछ भी डार्क नहीं है। सुमित्रा सब जी, कुछ सुमित्रा जी, साफ-साफ जिस तरह से है। अब कुछ जैसे इंतजार जैसे कीजिए, अभी सामने महिमा आएगा। जी कह रही हैं कि फिलहाल वो जो साथ हैं, और धरातल पे पहले दिखाई दे कांग्रेस रहा की है, तरफ से भी कोशिशें हुई, वो तो बहुमत ये नहीं दिखाई मिल दे रहा है पाया, धरातल नहीं पे, इम्प्लीमेंट तो हो अभी पाया, तो वो एक नारियों अलग का मसला कोई था। सम्मान लेकिन नहीं है। जो अभी तो इंटेंशन है श्रीभूषण उस पर जैसे शक नहीं MP किया को जा जो है सकता। सस्पेंड तो किया सुमित्रा जी, गया क्या है, आप अभी इसको तो एक कोई साझी सम्मान लड़ाई दिखाई के नहीं तौर पर देगा। देखेंगी और साझी लड़ाई की जीत कहेंगी इसे, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो? साझी लड़ाई ये हर महिला की लड़ाई है, और ये अभिनंदन योग्य है। हर चीज विरोध करने के लिए नहीं होती, ये हिंदुस्तान की हर महिला के लिए, और उसमें हिंदुस्तान की हर महिला की भागीदारी है। और हर महिला की आवाज सुनकर देश के प्रधानमंत्री जी इसको लेकर आए हैं। ये सभी का सम्मान है और सभी की भागीदारी है। महिमा जी, देखिए, अगर ये जो है सबकी भागीदारी है तो इतना तो सुनिश्चित होना ही चाहिए कि जो है हमारे 50% जो है आबादी महिलाओं की है। जब महिलाओं की है तो ये 2029 की गणगणना के लिए ही क्यों छोड़ा गया? ये जो है उसको अभी इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, 2024 के इलेक्शन से इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। महिलाएं तो आज भी हैं और ठीक है, 50% इंतजार ठीक है कीजिए। सुमित्रा जी, पहले इसका आप जवाब इंतजार दीजिए आप, कीजिए। मैं फिर जाऊंगी महिमा जी के पास। देखिए, एक जरूरी सवाल तो पहले ये खड़ा होता है सोनल, कि जनगणना क्यों नहीं हुई? 2011 में हमने SECC कराया था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसका डेटा, जिसमें 4000 करोड़ से ज्यादा जनता का पैसा लगा था, जिसका डेटा आज बाहर नहीं है, तो उसका कारण भाजपा है। उसके बाद पहले तो सवाल खड़ा होता है कि 2021 में क्यों नहीं कराई गई जनगणना, जो करानी चाहिए थी भाजपा को, और नहीं कराई गई। तो आज वो ये संकेत दे रहे हैं कि चाहे कांग्रेस द्वारा जो उठाए गए कदम थे, जो लगाया गया पौधा था, आज उसको उसमें उस हवन में, बड़े हवन में एक आहुति चाहे भाजपा भी डाल रही है, लेकिन वो ये जानते हैं ये काम उनके कर कमलों से नहीं होना है। तो इसीलिए 2024 में जब सरकार बदल जाएगी और फिर 2029 में भी जब भाजपा की सरकार नहीं होगी, इस बीच में कभी कहीं महिलाओं के अधिकारों को परवाज मिलेगी, और उस परवाज में भाजपा का एक छोटा सा योगदान भले ही हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा हवन है जिसका फायदा इस देश की आधी आबादी को मिलना ओवरड्यू हो गया। सुमित्रा जी, अब ये कहीं ना कहीं क्रेडिट की होड़ भी दिख रही है।
मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी। इसमें क्रेडिट हिंदुस्तान की आधी आबादी को जाता है, हिंदुस्तान की हर बेटी को जाता है, हर महिला को जाता है और करने वालों को जाता है। आज एक युग पुरुष ने इतिहास बदला है, इतिहास नया रचा है। मैं बधाई देती हूँ। लेकिन ये इतिहास बदलने की कोशिश पहले भी हुई है सुमित्रा जी, पहले भी हुई है इतिहास बदलने की कोशिश। ऊपर का फैसला है, इसमें कोई भी क्रेडिट ले, लेकिन जो इतिहास लिखा है ये सबसे बड़ा है। महिमा जी, इनका कहना है कि जो इतिहास लिखा गया है वो बड़ा है और अब इसमें ये एकजुटता की लड़ाई है, इसमें वो राजनीति नहीं करना चाहती हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि राजनीति करने की बात नहीं है और यही शब्द थे राहुल गांधी जी के। जब 2018 में उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें यही लिखा था कि पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठिए प्रधानमंत्री जी और महिला आरक्षण के लिए ये बिल ले आइए, जिसका ख्वाब 1989 में देखा जा चुका था और 2010 के अंदर जिसको पारित किया जा चुका था, जिसमें भाजपा की सांसदों ने भी सहयोग दिया था उस समय पर। और ये ओवरड्यू हो गया था, जैसा मैंने कहा कि इसको लंबे समय से 2014 में भारी बहुमत की सरकार आ गई थी, 370 हटाने का काम कर लिया गया, लेकिन महिला के अधिकारों का बिल नहीं पास किया गया। इससे मोदी सरकार की नीयत साफ जाहिर होती है। जो सरकार बहुमत के चलते 370 हटा सकती है, वो सरकार क्या महिला आरक्षण का बिल 2014 में आते ही जो राज्यसभा से पारित था उसको नहीं ला सकती थी? ठीक है, तो ये सवाल लगातार उठ रहा है सुमित्रा जी। जानती है 2024 में जवाब एक सवाल मेरा सुमित्रा जी आपसे ये भी है, क्योंकि अब कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं और चुनाव के लिहाज से क्या महिलाओं के इस पार्टिसिपेशन को, इस डिसीजन को क्या किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रही हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं। आज आधी आबादी प्रफुल्लित है, हर्षित है और जहां भी चुनाव होने हैं निश्चित तौर पे राजनीतिक दृष्टि से भी इस बात का एक राजनीतिक दल को फायदा होना चाहिए और मिलेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि ये आवाज बहुत दिनों से दबी हुई थी। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, जहां पर चाहे कोई डिपार्टमेंट भी हो, उसकी संख्या कम होती है तो महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाती। और जैसा हरियाणा के लोकल बॉडीज में 50% लेके आए, ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति थी, मनोहर लाल जी की इच्छा शक्ति थी। और इसी तर्ज पे आज हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री एक शुरुआत चाहे 33% लेकर आए। जब हमारी बहनें उस संख्या बल पे बैठेंगी तो निश्चित तौर पे महिलाओं के अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता, आवाज नहीं दबा सकता, बहुत अच्छे से चीजें लागू हो सकती। इसका लाभ राजनीति एक दूसरी बात है, लेकिन महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और उनकी तरक्की में बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, मैं नवीन जी से सवाल ले लेती हूँ। नवीन जी देखिए, ये एक सवाल जो है वो राजनीति से इतर है, एक महिला से पूछ रही है, क्योंकि कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि खासतौर पर जो रूरल इलाके होते हैं वहाँ पर पंचायतों के चुनाव को हम देख लें या फिर जो प्रधानी के चुनाव होते हैं उनको देख लें, कुर्सियाँ तो होती हैं महिलाओं के हिस्से लेकिन संभालते पुरुष ही हैं। लेकिन अब इस पार्टिसिपेशन को आप किस तरह से देखती हैं? अगर ये हकीकत के धरातल पर उतरता है तो कितना काम? पहले तो मैं ये बता दूं कि जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक ये कहना कि हाँ जी हमने ये काम कर दिया, बहुत बड़ा क्रेडिट दे दिया, गलत होगा। क्योंकि अभी तो ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो किस बात की खुशियां? और आगे होगा या नहीं होगा पता नहीं, आगे जनगणना होगी नहीं होगी। और रही कि जो है जो हमारे शुरुआत होना भी एक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। ये इनिशिएटिव इतना बड़ा लिया गया गणेश चतुर्थी के पहले हो चुकी है, इसकी तो पारित भी होगा, पारित लागू भी होगा। ऐसा है, अभी अगर जो है आप सरकार है बहुमत में है तो लागू करने को वो इसी बार से इसी टर्म से लागू कर सकती है। ठीक है महिमा जी, पॉजिटिविटी तो है ही है, पॉजिटिविटी है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं। कुछ बातें सकारात्मक लेनी चाहिए। ठीक है महिमा जी से भी मैं जवाब दे लेती हूँ। तो ये मतलब हुआ कि ये कहना है कि हमारा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है, मैं भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, अब राजनीति से इतर, अब राजनीति के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जरा उनका रिएक्शन ले लेते हैं ना सुमित्रा जी। अगर प्रधानमंत्री जी नारी को सम्मान देना चाहते हैं तो उनको ये बिल अभी और इसी टर्म से लागू करना चाहिए। ठीक है, आज के समय में, आज की डेट में क्या 50% महिलाओं की आबादी नहीं है, चाहे वो कितनी भी है? ठीक है महिमा जी आप जवाब दीजिए। तो ये ठीक है नवीन जी, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। महिमा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। इस प्रकार से लंबित तो ये पिछले कई दशकों से चल रहा है ये बिल। ठीक है, ठीक है।
देखिए, आज भाजपा की प्रवक्ता जो पैनल पर है माननीय सुमित्रा चौहान जी हैं, जिनका नारी शक्ति, नारी के अधिकारों को लेकर लंबा संघर्ष रहा है और वो पार्टियों की राजनीति के मैं कहूंगी कि पार है जो उनका संघर्ष है। तो उनको व्यक्तिगत तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि उन्हीं के संघर्ष से हमने ये शब्दों को साक्षात होते हुए देखा है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो उनके संघर्ष से और उससे प्रेरित होते हुए ही मैं ये बात कहना चाहूंगी कि भाजपा की आज जो है वॉक द टॉक की नीति कथनी और करनी में फर्क है। भाजपा आज जो बात करे, आप कह रही हैं कि सकारात्मक हम बात करें, सकारात्मक बात तो इस देश के अंदर 1989 में शुरू हो गई थी और अब गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि सोनल ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, बिल्कुल आपके समक्ष है कि सरकार को एक ऐसा प्रैक्टिकल कदम उठाना चाहिए था, एक ऐसा प्रैक्टिकल कदम उठा लेना चाहिए जिसमें कि वो एक पहल करे, जिसमें कि वो इसको जो वो कथनी कर रहे हैं उसकी करनी भी करके दिखाएं। जिस तरह से उन्होंने सस्पेंस बनाए रखा पर वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया हो गया। तो अगर वो महिमा जी कह रही हैं कि हम आए तो सही, वो देर से आए लेकिन काफी देरी कर दी, क्योंकि आते आते काफी देर हो गई। इनका कहना है कि शुरुआत तो हुई, अच्छी बात, देर तो हो ही जब गई, भी शुरू हो जाए वही अच्छा। देर तो हो ही गई, लेकिन उनको जो महिलाओं का अधिकार है हमें वो मांगना नहीं पड़ना चाहिए। पिछले 10 साल से भारी बहुमत में होते हुए 370 हटाने वाली सरकार को आज भी उनके पास ये मौका उपलब्ध है। महिलाओं को उनके अधिकार तुरंत प्रभाव से दे देने चाहिए, तुरंत प्रभाव से आरक्षण को लागू करना चाहिए। सुमित्रा जी, मैं महिमा को एक बात जरूर कहूंगी, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसका स्वाद कहते हैं एक मजा आने वाला है हिंदुस्तान की हर महिला को। ये बहुत जल्दी चीजें पूरी भी होंगी और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कोई किसी भी दल में है, हर महिला को इसको फायदा मिलेगा और राजनीतिक महिला जल्दी महिमा जैसी बेटियां लोकसभा और विधानसभा में बैठी मिलेंगी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात देख रही हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से हमारे पास प्रवक्ता हैं और दोनों एक दूसरे को सराह रहे हैं। देखिए, महिला शक्ति आपस में, अगर महिलाएं एक दूसरे को इस तरह से इंस्पायर करती हैं और एक दूसरे की तारीफ करती हैं तो निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत बात है। ये बहुत अच्छी बात रही आज की इस डिबेट की कि आप दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर रही हैं, अपने स्ट्रगल को, एक दूसरे के स्ट्रगल को सम्मान दे रही हैं। नवीन जी, आम आदमी पार्टी चूंकि अभी हरियाणा के लिहाज से तो मैं कहूँ तो नई नवेली पार्टी ही है, हरियाणा में आप अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर चुनावों तक आपका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसको आप चुनावी नजरिए से किस तरह से देख रही हैं? चुनावी बयार जो बह रही है उसमें ये जो डिसीजन आया है, और अगर ये हकीकत के धरातल पर इसी तरह से लागू होता है तो आप क्या इम्पैक्ट देखेंगे इसका? देखिए, पहले तो ट्रू स्पिरिट्स में जो है ये लागू होना चाहिए। अभी जब तक लागू नहीं होता हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, ये तो वही वाली बात हो रही है। जब तक लागू नहीं है तब तक क्या कह सकते हैं इस बारे में? लेकिन अभी तो जो है लागू है ही नहीं, बस दूर से एक जो है झुंझुना दिखाया जा रहा है। हाँ जी 2029 में होने की संभावना है। 2029 से पहले यदि जनगणना हो गई, परिसीमन हो गया तो हम लागू करेंगे, नहीं तो जैसे पहले था वैसे चल ही रहा है। उसमें क्या परिवर्तन है? जी, जो प्रतिक्रिया हमारी बहनियां झुंझुना नहीं स्वाद भी चखेंगी, जल्दी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें ये भी है कि इस मुद्दे को थोड़ा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है। उसमें तो बीजेपी कहीं सम्मान देती नजर नहीं आ रही है जो है नारियों को। अब आप देखिए, हमारी बेटियां जो पहलवान बेटियां हैं, कितने महीने लगातार जो है जंतर मंतर पे बैठी रही, उनकी आवाज नहीं सुनी गई। लेकिन जो है अपने जो संरक्षण जो है दिया गया, तो एक जो है आरोपी एमपी को दिया गया। इसी तरीके से हरियाणा में जो है संरक्षण जो है दिया जाता रहा है, लगातार जो है आरोपी मंत्री संदीप सिंह जी को दिया जाता रहा है। खुद इनके जो है जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद जो है महिलाओं के लिए तंज कसते हैं। यदि जो है महिला कोई जो है नौकरी लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने की बात करती है तो उसको कहा जाता है कि हम आपको चंद्रयान 4 पे बैठा के चांद पे भेजेंगे। तो इस तरीके की प्रत्यक्ष में और जो धरातल पे इस वक्त है और जो हवाई बातें दिखा रहे हैं, जो ये सपने दिखा रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क। समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिमा जी आपका बहुत शुक्रिया। सुमित्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है और अब इसका स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा और उसके बाद
प्रतिक्रियाएं किस तरह की आएंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर इससे एक उम्मीद की किरण जगी है, आशा की किरण जगी है, महिलाओं में उत्साह भी है राजनीतिक भागीदारी को लेकर। लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, उसके बाद प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, और हकीकत के धरातल पर जिस तरह से पिछले 27 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को क्या एक मकाम मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन मिलते हैं।